अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार सी एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ। रेसिपी तो एक होगी, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे खाने बनाए हुए हैं। तो जी बेसिकली ये हुआ कि हमारे घर में एक आज दावत थी, और उस दावत में जो है मैंने बहुत सारे खाने भी बनाए। लेकिन वीडियो जो है वो मैं आज आपके साथ एक ही रेसिपी की शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। और बाकी की जो रेसिपीज़ हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल और परसों जैसे जैसे आप मुझे बताते जाएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दें आपको जो जो रेसिपी चाहिए होगी, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज क्या क्या बनाया ये भी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। अभी सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये प्याज जो है वो 2-3 दिन पहले ही इसका पेस्ट बना लिया था। पेस्ट मैंने कैसे बनाया था ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूँगी। और इस प्याज के साथ मुझे लग रहा था प्याज थोड़ा कम होगा, क्योंकि चिकन जो है वो मुझे ज़्यादा बनाना था, इसलिए मैंने प्याज थोड़ा सा और जो है वो चॉपर में अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया है। पहले मैंने इस प्याज को गलाया हुआ था, फिर मैंने इसको इस तरह से चॉपर में किया है, क्योंकि टाइम मुझे जल्दी कंज्यूम करना था। और लोड शेडिंग की वजह से हस्बे आदत हस्बे मामूल लाइट भी बंद थी, और मुझे जल्दी जल्दी ये सारे काम भी ख़त्म करने थे। इसलिए मैंने जो है इस तरह से इसको प्याज को पहले से ही ग्राइंड कर लिया। एक दफ़ा पेस्ट कुछ बनाया हुआ था, कुछ मैंने मज़ीद बनाया, और इस तरह से मैंने पहले प्याज को भून लिया है अच्छे से। जब प्याज अच्छे से भून जाएगा, अच्छा इस तरह से जो पेस्ट बनाया हुआ प्याज होता है उसका सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उसको बहुत अच्छे से आपने भूनना है, उसमें कच्चापन ना रहे। तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट इसको भूना था, और भूनने के बाद जो है मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर मैंने तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 ही टमाटर लिए, और उनका पेस्ट जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। तकरीबन मैंने ये जो है पेस्ट बनाया हुआ ये 3 से 4 चम्मच बड़े जो होते हैं ना वो मैंने इसमें ऐड किए थे। और इसके साथ ही मैंने अचार गोश्त का नेशनल का मसाला जो है वो हाफ़ से ज़्यादा पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हाफ़ पैकेट से थोड़ा कम ही जो है ना वो मैंने स्पेयर साइड पे रखा है। उसका मैं क्या करना है वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताती हूँ। उससे पहले हम लोग मसाला रेडी कर लें इसका पहले। और इसमें अब मैंने क्या किया है, नमक ऐड किया है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है ना वो मैंने नमक के ऐड किए। नमक मैं कम इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने अचार गोश्त का मसाला भी ऐड किया है। और स्पाइसेस जो हैं वो हमारे घर में थोड़े आपको पता है नॉर्मल से खाए जाते हैं, ना बहुत तेज़ ना बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा हाथ रोक कर जो है मेहमानों के लिए खाना तैयार करना था। तो मैंने 2 चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और जिंजर गार्लिक पाउडर भी ऐड करने के बाद इसको हम लोग अच्छे से अब भून लेंगे। भुनाई हमारे खाने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। मेन जो है इस तरह कह लें कि आपने एक खाने में जान डालनी है तो उसको अच्छे से भून लें, और उसमें स्पाइसेस जो है ना वो बहुत नॉर्मल से और नपे तुले से आपने ऐड करने हैं। जब मसाला बिल्कुल ऑयल छोड़ दे अच्छे से भून जाए तो मैंने इसमें जो है वो चिकन ऐड करना है। तकरीबन ये 3 से 4 किलो के दरमियान चिकन है। 3 किलो और तकरीबन चिकन था, क्योंकि मैंने इसमें से कुछ बोनलेस निकाल लिया था। और इसको जो है ना मैंने अब इसके साथ बहुत आराम से और एहतियात से जो है वो मिक्स करना है। मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादा चिकन हो तो वो घुलना शुरू हो जाता है, और अच्छे से जो है ना वो प्रेजेंट नहीं हो पाता। तो इसीलिए चम्मच जो है वो बहुत एहतियात से और राउंड में आपने घुमाना है या स्ट्रेट। दरमियान में जो चम्मच हिलाया जाता है ना उससे क्या होता है अक्सर जो है ना वो चिकन हमारा खुल जाता है। और यहाँ पर जो है ना मैंने आधा पैकेट से थोड़ा कम जो मैंने आपको बताया था मैंने मसाला रखा था, उसमें मैंने 2 चम्मच लेमन जूस के ऐड किए हैं। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसमें थोड़ा कम था, मैंने और ऐड करना है इसमें, और ऐड करके मैंने इसको अच्छे से एक पेस्ट सा बना लेना है कुछ इस तरह से। ये पेस्ट जो है अब मैंने क्या करना है, मैंने 4 से 5 बल्कि 6 ही टोटल तकरीबन बनती थी। मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, फ्रेश सब्ज़ मिर्चें लेनी है अच्छे वाली जो है, मतलब बिल्कुल फ्रेश हो। ये सब्ज़ मिर्चें लेके मैंने दरमियान से कट लगा लिया, और इसको मसाले को इसमें दरमियान में फिल कर लिया था इनके। और एक और चीज़ मैंने साथ में रेडी करनी है वो ये है कि मैंने थोड़े से दाने मेथी दाना लिया, मेथरे भी जिसको बोलते हैं। साथ में मैंने इसमें सौंफ डाली है, तकरीबन 2 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया, 2 चम्मच सौंफ, और 2 चम्मच ही मैंने इसमें कलौंजी के ऐड किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे खाना बनाते हुए तो आप इन्हें कलौंजी ऐड नहीं की है, तो जी वो मैंने इसलिए ऐड नहीं की थी। मैंने ये एक मिक्सचर इस तरह से बनाना है, इसमें मैंने नीम गर्म पानी डाल दिया है।
अच्छे से इसको भिगो दिया है। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे भिगोए रखा है। 5 मिनट के बाद जो है हमारा चिकन जो है वो रेडी हो रहा था, तकरीबन भून चुका था अच्छे से। मैंने इसमें पहले सब्ज़ मिर्चें डाल दी जो मैंने फिल की हुई थी, और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद अब जो है मैंने जो मसाला मैंने कलौंजी, सौंफ और मेथी का डाला था वो मैंने स्ट्रेन कर लिया, और स्ट्रेनर की मदद से मैंने वो अच्छे से पानी निकाल कर इसमें ऐड कर दिया उसे। और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है मैंने। मिक्स करने के बाद बहुत एहतियात से इसको दम पे रख देना है जब तक कि इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। जब ऑयल आ जाएगा अच्छे से तो हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। और ये मेरी एक रेसिपी थी, इंशाल्लाह कल इसकी दूसरी रेसिपी भी आपके साथ कोई शेयर करूँगी। मैंने खाने जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाए थे, जिसमें मैंने पहले कस्टर्ड बनाया था, कॉकटेल कस्टर्ड था, ये बहुत अलग तरीके से बनाया गया था। इसके साथ मैंने मैक्रोनी बनाई थी, मैक्रोनी भी ये मैंने बिल्कुल डिफरेंट एक रेसिपी जो है ना वो आज ट्राई की थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। साथ में मैंने सूप बनाया था, और सूप की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत शेयर करूँगी, जल्दी शेयर करूँगी। साथ में सैलड थी, 2 तरह की मैंने बनाई, और कोकोनट के लड्डू थे। कोकोनट के लड्डू की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और चिकन की रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाकी सब मेहमानों ने भी याद रखा था। अल्लाह हाफ़िज़।